जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी सोचते हैं कि हम तो गुरु जी से बात करते हैं, लेकिन वो हमारी बात सुनते भी हैं या नहीं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मायके परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मम्मी पापा भाई भाभी बच्चों की तरफ से, मेरे पति की तरफ से, मेरी तरफ से आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। लव यू गुरुपा। संगत जी, अभी मैंने 3 फरवरी को एक शुक्राना सत्संग गुरु जी का छोटा सा शेयर किया था। तो उस सत्संग में कैसे गुरु जी ने मुझे साथ साथ मेरे जाके हर एक शॉपिंग कराई। मेरी 2 दिन तक लगातार गुरु जी ने मेरे साथ जाके शॉपिंग कराई और फिर इंटरव्यूज़ भी कराए 3 और 4 फेब को। तो इसके लिए अनंत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। और मैंने इसमें अपना सत्संग भी एक छोटा सा शेयर किया है, जो कि जब गुरु जी की मर्जी होगी तो वो चैनल पर शेयर हो जाएगा। तो जैसे कि संगत जी, गुरु जी ने 3 और 4 तारीख को मेरे 2 इंटरव्यूज़ कराए अलग अलग। और तो रिज़ल्ट जो भी होगा वो गुरु जी की मर्जी, गुरु जी की मेहरबानी, गुरु जी की जैसी मर्जी वैसे ही होगा वो। तो उसी इंटरव्यू से रिलेटेड एक 6 फरवरी को मेरे पास एक कॉल आई, जिसमें जिसमें उन्होंने मुझसे मेरी सैलरी के बारे में पूछा। जबकि मैं अपनी सैलरी किसी और प्लेटफॉर्म पे किसी और एचआर को, मतलब एचआर को ही एक बार बता चुकी थी, मगर उसी इंटरव्यू से रिलेटेड मेरे पास दोबारा कॉल आई और उन्होंने फिर से मुझसे सैलरी का एस्टिमेशन के बारे में पूछा। तो फिर मैंने अपनी सैलरी बताई। तो अभी मेरे मन में ये डाउट था कि गुरुजी की कॉल अब दोबारा से क्यों आई, मुझे नहीं पता ये। और जो इंटरव्यू में थे जो पैनल पे, उन्हीं लोगों में से एक आदमी ने ये पूछा कि आपकी सैलरी, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो मैंने उनको बता दिया। बट अभी मेरे मन में डाउट ये था कि गुरुजी ये कॉल दोबारा से क्यों आई और इस थर्ड पर्सन ने मुझसे इस चीज़ के बारे में क्यों पूछा। मैं उनको कॉल करके दोबारा पूछ नहीं सकती, या मैं आगे इसके चीज़ के बारे में बात भी नहीं कर सकती। तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आ रहा था। तो मैं ऐसे ही मॉर्निंग में छत पे घूम रही थी, तो मैं गुरुजी से ऐसे बातें कर रही थी। तो मेरे मन में ये सवाल आया, गुरुजी मेरे को पता नहीं है क्या क्यों ऐसे कॉल आई मेरे पास, और मुझे डाउट हो रहा था कि गुरुजी सब अच्छा ही होगा ना, कि हाँ आप सब संभाल लोगे और आप ही सब ठीक करना, आप ही सब देखना कि हाँ कैसे क्या रिज़ल्ट आना है इस चीज़ का। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती, गुरुजी आप मेरी बात सुन रहे हो ना? आप अगर सुन रहे हो कहीं पे भी हो तो मेरा ये डाउट जो भी है मन में, उसको क्लियर करो और मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ। तो क्या मैं थोड़ी देर क्या, बस ऐसे ही सर्दियों का टाइम है तो मैं ऊपर धूप में छत पे घूम रही थी, तो वो गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और ऐसे ही मन मन में बातें कर रही थी। तो गुरुजी ने आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराई। गुरुजी ने मुझे 2 कबूतर के रूप में दर्शन दिए, यहाँ पे मल्टीपल कबूतर थे जो ऐसे घूम रहे थे छत पे। हमारे घर के बैक साइड में पार्क है, तो वहाँ पे ऊपर बहुत सारे, मतलब कबूतर ऐसे घूम रहे थे। तो उसी में ही तो मेरे मन में था कि एक बार पहले भी मैंने वहाँ पे वाइट कबूतर के दर्शन किए थे। तो आज भी मैंने यही सोचा कि गुरुजी आप मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ कि मैं क्या बात कर रही हूँ आपसे, वो जो है आप वो सब चीज़ें आप संभाल लोगे और आप ही सब कुछ ठीक करने वाले हो। इंटरव्यू की कॉल और आगे भी जो भी जैसा भी होना है वो सब आपकी रज़ा में ही होगा। तो गुरुजी ने मुझे 2 वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए संगत जी, और मैं इतनी खुश हो गई कि हाँ गुरुजी आपने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई। और आप जो भी होगा, अब जो भी होगा वो सब अच्छा ही होगा और आप ही इसका रिज़ल्ट जल्दी से मुझे दिखाओगे। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझे पूरा विश्वास दिलाया कि ठीक है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं सब संभाल रहा हूँ, चिंता मत कर। और
और जी ये इंसिडेंट होने से पहले मुझे व्हाट्सएप पे नहीं, मतलब मुझे मोबाइल में ही मुझे मैसेज मिलता है कि तू चिंता मत कर, तू चिंता क्यों करती है, ऐसे ही मेरे कान खाए जा रही है कि गुरुजी कर दो ना, कर दो ना। अब ले कर दिया, और ले 21 तारीख से पहले तेरा काम हो जाएगा, तो अब खुश हो जा। तो इस तरह से भी आज मुझे गुरुजी ने अपनी मेरी जो भी प्रेजेंस भी फील कराई, और अपने प्रेजेंट होने के बाद मुझे मेरी बातों का जवाब भी दिया। तो इस चीज़ के लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी हमारे साथ हर पल रहते हैं और हमारी हर बात को सुनते हैं, हर बात हमारे साथ करते हैं। हम गुरुजी के साथ हर बात शेयर कर सकते हैं। तो कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाप्रभु गुरुजी हमारे, आई लव यू, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैंने पिछली बार भी अपने भाई की तरफ से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया था। मेरा भाई और मेरी मदर, मतलब मेरे मायका परिवार अभी गुरुजी से जुड़े ही हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि जुड़े हैं, बट हाँ वो अब गुरुजी की प्रेजेंस मेरे मायके घर में भी है। तो अब गुरुजी उनका भी पूरा ध्यान रख रहे हैं, और वो गुरुजी की तरफ थोड़ा थोड़ा अपना मन बना रहे हैं, अपना विश्वास बना रहे हैं। आज मेरे भाई ने खुल के मुझसे बात की, मैं गुरुजी के सामने ही बैठी थी और बातें करने लगे। फिर हम दोनों बहन भाई फ़ोन पे, तो भाई को जैसे थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा है, वो भी अभी नया है, तो उसको गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं है। तो आज भी उसने गुरुजी के बारे में, मैंने भाई ने गुरुजी के बारे में खूब सारी बातें की, और मैंने उसको बताया कि कैसे गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, कैसे गुरुजी हमारे साथ हर समय रहते हैं, वो हमारी हर बात को सुनते हैं। गुरुजी शिव भगवान का अवतार हैं। शिव जी का कोई भी आपको भी रूप दिखाई दे तो वो हमारे सदाशिव महाराज गुरुजी ही हैं। हमें 777, 777 बटरफ्लाई और कबूतर के रूप में दर्शन देते ही रहते हैं, और वो हमारे साथ हर समय हमारे साथ रहते हैं। तो भाई को अभी थोड़ा विश्वास होने लगा है। तो भाई ने आज कहा, दीदी आप ना मेरी बात गुरुजी से करा दो। तो मैंने अपने भाई को कहा, भाई कि तुम भी गुरुजी से बात कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी भी हमें सुन रहे हैं, और हम जो बातें कर रहे हैं वो सब बातें भी गुरुजी हमारी सुन रहे हैं। गुरुजी हमारे साथ हर टाइम है, जब भी हम गुरुजी के बारे में बात करते हैं तो वो हर बात को हमारी सुनते हैं। मैं किसी ना किसी तरह से मोबाइल में या किसी ना किसी तरह अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारी हर एक बात को मैं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारा हर तरह से ध्यान रख रहा हूँ। तो मैं गुरुजी को वही फिर से भाई की तरफ से शुक्राना करती हूँ। और सेम चीज़ मेरी मम्मी के साथ भी, उनको भी ऐसे ही विश्वास होने लगा है गुरुजी पे। वो भी मम्मी भी गुरुजी के बारे में ऐसे ही अब थोड़ा थोड़ा बात करने शुरू कर दिया है। तो मैं अभी गुरुजी को उन दोनों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना मेरे महादेव प्रभु, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जैसे मेरा विश्वास बनाया, ऐसे ही मेरे पूरे मायके परिवार का विश्वास अपने पर बनाए रखना, और उनके अंग संग सहाय होना गुरुजी, और हम बच्चों का हाथ कभी मत छोड़ना। इसी के साथ ही मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ, और मैं पूरी विश्वास के साथ बोलती हूँ कि मैं एक बार फिर से नया शुक्राना सत्संग करने के लिए ऐसे ही गुरुजी के सामने बैठूंगी, और पूरे दिल से गुरुजी का शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना करूँगी। गुरुजी मुझे ये मौका बहुत ही जल्दी देंगे, और मैं इसके लिए फिर से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। हम जब भी गुरुजी से बात करते हैं तो गुरुजी हमारी बात ज़रूर सुनते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं, हमें हमारे सवालों के जवाब भी देते हैं, हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। हमें तो गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए, उनका सिमरन करते रहना चाहिए, मंत्र जाप करते रहना चाहिए, ताकि हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ और स्ट्रॉन्ग हो जाए। साथ साथ हमें गुरुजी से रोज़ बातें भी करनी चाहिए, ताकि गुरुजी हमारी हर प्रॉब्लम को दूर कर सके,
हमारी हर खुशी का भी हिस्सा बन सके। इसलिए कहते हैं कि उनसे बात करते रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।